हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का संकल्प कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम आज डिस्कस करने वाले हैं साइंस में बायोलॉजी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। उस क्वेश्चन से ही सेल चैप्टर के जितना भी कॉन्सेप्ट बनेंगे उसे डील करेंगे। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों को एक छोटा सा हम मोटिवेशनल कोटा लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो चल रहा है उसके पाँवों में छाला होगा। जो चल रहा है उसको उसके पाँवों में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक छोटा सा आप लोगों के लिए मोटिवेशनल कोटा था। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले इसमें देख रहे हैं, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोशिका की खोज किसने की थी। यानी सबसे पहले कोशिका खोज की बात करेंगे तो इसमें पहला ऑप्शन पे है लुईस पास्चर, दूसरा पे है रॉबर्ट हुक, तीसरा पे है एंटोनी वान लीeuwenhoek, चौथा ऑप्शन पे है स्लाइडेन। जब बात करेंगे कोशिका का खोज का, कोशिका का खोज की बात करेंगे तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज करते हैं, जो कि यह कोशिका उस समय देखा गया तो यह कोशिका मृत कोशिका थी। इन्होंने यह जो पौधे होते हैं उनके छाल में देखने को मिला था। तो मेरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि कोशिका खोज किसने किया था, तो हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने, जिसका खोज कब किए थे 1665 ईस्वी में। अब पहला ऑप्शन है लुईस पास्चर। यानी पास्चर ने यह टीके जो रेबिस टीके हैं उनके खोज किए थे, यानी बोल सकते हैं रेबिस के बारे में बताए थे। ठीक, तीसरा है एंटोनी वान लीeuwenhoek ने, इनका अलग योगदान था। अगला इसमें ऑप्शन है स्लाइडेन। स्लाइडेन की बात करेंगे, स्लाइडेन ने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। कोशिका सिद्धांत, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा रॉबर्ट हुक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है नाभिक। जब बात करेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी पहला में राइबोसोम। जो राइबोसोम होती है यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है, इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। इसलिए इसे प्रोटीन प्रोटीन का फैक्ट्री 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 बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा बी। तीसरा है लाइसोसोम। जब बात करेंगे लाइसोसोम का तो ये इसे लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं। आत्महत्या आत्महत्या की थैली, इसे बोलते हैं आत्महत्या की थैली। चौथा ऑप्शन है नाभिक। यानी जो बात करेंगे या कोशिका का नाभिक की बात करेंगे तो प्रत्येक कोशिकाओं के पास अपना सेंटर होती है, उसे न्यूक्लियस होती है, उसे हम लोग नाभिक बोलते हैं। यह प्रत्येक कोशिकाओं के पास होती है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि पादप कोशिका में कोशिका गिट्टी किससे बनी होती है। जब बात करेंगे पादप कोशिका में, कोशिका दो प्रकार के, एक होते हैं जंतु कोशिका, दूसरा पादप कोशिका। जब हम बात करेंगे पादप कोशिका की बात करेंगे तो उसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिकाओं में जो भोजन इकट्ठा होती है या संचित होता है वह स्टार्च या मंड के रूप में होती है। स्टार्च या बोल सकते हैं मंड
के रूप में होती है, रूप में होती है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सेलुलोज की बनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, यानी बोल सकते हैं प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है। ऑप्शन ए में है लाइसोसोम, ऑप्शन बी में है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में है राइबोसोम, ऑप्शन डी में है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हम लोग रिक्तिकाएं भी बोलते हैं। यानी पहला लाइसोसोम, अभी हम जस्ट पीछे देखे थे, जो लाइसोसोम होती है उसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्महत्या, आत्महत्या, आत्महत्या की थैली। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। हम उस क्वेश्चन में पूछा है, इसमें ऑप्शन बी पे है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा पे है राइबोसोम, जो राइबोसोम होती है वह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जब बात कर सकते हैं प्रोटीन का संश्लेषण, यह जब देखेंगे एक अंतःप्रद्रव्य जालिका आती है जो कोशिका का कोशिकांग होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, दूसरी होती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। उसमें होता है जो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है वह प्रोटीन का संश्लेषण करती है, इसलिए उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। तो यानी हम या प्रोटीन का फैक्ट्री बोलते हैं, या वो प्रोटीन का ही संश्लेषण करता है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। यानी माइटोकॉन्ड्रिया वो होता है, अभी जस्ट देखे थे, इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। वैक्यूल्स क्या होता है, यह पादप कोशिकाओं के अंतर्गत एक बड़ा सा कोशिकांग होता है जिसके अंतर्गत लिक्विड फॉर्म में तरल द्रव भरा रहता है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यानी जब बात करेंगे सिर्फ पादप कोशिकाओं में, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है यह पादप के साथ जंतु में भी पाई जाती है। ऑप्शन बी पे है राइबोसोम, यह राइबोसोम जो होती है पादपों के साथ या जंतु में भी पाई जाती है। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, जब क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे यह पादप के साथ साथ जंतु में भी पाई जाती, सॉरी, जो क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे यह पादपों में सिर्फ पाई जाती है, जंतु में इसे नहीं, मतलब देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा ही पेड़ पौधों में भोजन का संश्लेषण करने का कार्य होता है, इसलिए बोल सकते हैं इसका आंसर पादप कोशिका में पाया जाता है, तो सिर्फ क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। जो नाभिक है यह जंतु में पाई जाती है, राइबोसोम जंतु में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु में भी पाया जाता है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वह चुने हुए चीजों को यानी चयन करके किसमें कोशिकांग के अंदर जाना है किसे नहीं जाना है, वह पूछ रहा है उसी को कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। यानी पहला ऑप्शन है पूर्ण पारगम्य, दूसरा है अपारगम्य, तीसरा है अर्धपारगम्य, चौथा है कठोर। जब बात करेंगे यह चयन करने की बात होती है उसे हम लोग चयनात्मक झिल्ली बोल देते हैं, या चयनात्मक झिल्ली को अर्धपारगम्य क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से पुकारा जाता है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन। बोल रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लिखे थे ऑप्शन डी पे जो था कोशिका सिद्धांत के बारे में, इसमें बोल रहा है स्लाइडेन एंड स्वान ने। यानी कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करेंगे तो यह स्लाइडेन साहब ने यह पादप के बारे में बताते हैं, पादप के बारे में सिद्धांत देते हैं, स्वान ने जंतु के बारे में बताते हैं। यानी जब बात करेंगे कोशिका सिद्धांत, तो कोशिका सिद्धांत की बात करेंगे तो स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। जब बात करेंगे रॉबर्ट हुक, यह रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने कोशिकाओं के बारे में या कोशिका के जो कोशिका होते हैं कोशिका की खोज के नाम मतलब खोज किए थे। तीसरा न्यूटन की कुछ अलग ही कहानी होती है, डार्विन कुछ अलग। चलते हैं, मेरा आंसर मिल गया एक पे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। यानी अभी जस्ट देखे थे कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। हम बात करेंगे ऑप्शन ए, हम अभी जस्ट पीछे देखे थे जो लाइसोसोम होता है उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो मेरा ऑप्शन नंबर का हो जाए मतलब ए हो जाएगा। दूसरा राइबोसोम की बात करेंगे, यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है इसलिए इसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहते थे। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से पुकारा जाता है। नाभिक क्या होती है,
प्रत्येक कोशिकाओं के पास अपना एक केंद्रक होता है, वह मतलब नाभिक अंदर होता है, उसे दिमाग भी बोलते हैं नाभिक को, कोशिका का। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जब बात करेंगे कोशिका में यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे, पहला ऑप्शन पे है बैक्टीरिया, दूसरा है मानव, तीसरा वायरस, चौथा नीलहरी शैवाल। जब बात करेंगे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होती है वह प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसमें बोल सकते हैं कि जब कोशिका की बात करेंगे दो तरह से देखते हैं, एक को बोलते हैं यूकैरियोटिक, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। जब प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे वह सिर्फ एक ही कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। तो हमें क्वेश्चन से दिया है यूकैरियोटिक, यानी इसका कोशिका, इसे हम लोग प्रोकैरियोटिक बोल सकते हैं, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक होते हैं। दूसरा, यह जब मानव की बात करेंगे, मानव जो होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक, जो वायरस भी होते हैं यह प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखते हैं। जो नीलहरी शैवाल होते हैं इसे भी प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि यह सब एक कोशिकीय जीव है। जो मानव होते हैं यह बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं, इसलिए बोला था यूकैरियोटिक। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो मानव होते हैं वह यूकैरियोटिक कोशिका, मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत मानव, मतलब उस मानव में यूकैरियोटिक कोशिका आते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो रहा है आरबीसी में नहीं पाया जाता है। जो आरबीसी की बात करेंगे, आरबीसी में देखते हैं पहला है हीमोग्लोबिन, जो कि यह ब्लड जो बोलते हैं खून मेरा लाल होता है तो वह हीमोग्लोबिन के कारण। दूसरा पे है कोशिका झिल्ली, यानी प्रत्येक कोशिकाओं के पास, जंतु कोशिकाओं के पास या पादप कोशिकाओं के पास, उसके पास झिल्ली होती है जिसे हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। तीसरा है नाभिक, प्रत्येक कोशिकाओं के पास अपना एक केंद्रक होती है जिसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं, वो नाभिक। ऑप्शन 4 पे है साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा यह देखते हैं कोशिकाएं के ही अंतर्गत आती है। मेरा क्वेश्चन में था आरबीसी नहीं पाया जाता है, जो नाभिक होते हैं उसके पास आरबीसी नहीं पाया जाता है। इसलिए जब डीएनए वगैरह टेस्ट होता है तो हम नाभिक, जो आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पल्स का हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पाया जाता है तो नाभिक, क्योंकि उसके पास अपना नाभिक नहीं होते हैं, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो रहा है कोशिका का नियंत्रण केंद्र, यानी कंट्रोल सेंटर कौन होती है। अभी हम बार बार बोले कि जो कोशिका का दिमाग हम लोग उसके केंद्र को कहते हैं। तो मेरा आंसर पहला पे है कोशिका झिल्ली, दूसरा पे है केंद्रक या न्यूक्लियस, तीसरा है साइटोप्लाज्मा, चौथा है क्लोरोप्लास्ट। जब बात करेंगे यह कोशिका का नियंत्रण यानी दिमाग किसको बोलते हैं, केंद्र को बोलते हैं। कोशिका झिल्ली होती है या चयनात्मक झिल्ली होती है, वह चयन करती है किसे कोशिकाएं के अंदर, यानी कोशिका के अंदर जाना है किसे नहीं जाना है उसे सिलेक्ट करती है, इसलिए इसे सिलेक्टिव मेम्ब्रेन के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोल रहा है सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। पहला पे है शुतुरमुर्ग का अंडा, दूसरा है तंत्रिका कोशिका, तीसरा है माइक्रोप्लाज्मा, चौथा है लाल रक्त कोशिकाएं। जब बात करेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा का, यह सबसे बड़ा कोशिका होती है। तो मेरा ऑप्शन दिया है सबसे छोटी, क्वेश्चन में बात कर रहा है, हमें सबसे बड़ा है, यानी लगभग इसका वेट की बात करेंगे लगभग 2 केजी के आसपास, यानी कहीं कहीं बुक में दिया रहता है 1.5 केजी से लेके 2 केजी के तक। ठीक है, बोला जाता है, जो कि सबसे बड़ा कोशिका होता है। तीसरा है तंत्रिका कोशिका, यह क्या होते हैं, सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा यानी लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। तीसरा ऑप्शन पे है माइक्रोप्लाज्मा, जो माइक्रोप्लाज्मा होती है सबसे छोटी होती है। क्या होती है, सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा। तीसरा है लाल रक्त कोशिकाएं, यानी मेरा आंसर मिल गया, सबसे छोटी की बात हो रहा था तो सबसे छोटी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो रहा है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, यानी जंतु कोशिका में इनमें से क्या नहीं पाया जाता है। जब बात करेंगे केंद्रक, जो केंद्रक होती है यह प्रत्येक कोशिकाओं के पास होती है, यानी जब हम लोग कोशिका में देखेंगे यह पादप में भी पाई जाएगी, जंतु में भी पाई जाएगी। ऑप्शन बी पे है कोशिका भित्ति,
जो कोशिका भित्ति होती है यह पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण होता है। यह ओनली फॉर पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। सिर्फ किसमें पाई जाती है? पादप में। यह दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली की बात करेंगे, ये भी दोनों में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, ये भी होती है। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है गल्जी उपकरण की खोज किसने किया था? गल्जी उपकरण की बात करेंगे, इसका खोज देखेंगे। पहला ऑप्शन दिया है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने जब बात करेंगे 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्र का खोज करते हैं। ठीक है। फिर ऑप्शन बी पे है कैमिलो गल्जी, यानी गल्जी उपकरण की बात करेंगे। कैमिलो गल्जी साहब ने गल्जी उपकरण का खोज करते हैं। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? कैमिलो गल्जी हो जाएगा। डी डुबे की बात करेंगे, यह लाइसोसोम जो आत्महत्या की थैली बोल रहे हैं उसका खोज किए थे डी डुबे ने। इसी तरह मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि पादप कोशिका की रिक्तिका यानी वैक्यूल्स की झिल्ली कहलाती है। जब बात करेंगे पादपों में सबसे बड़ा कोशिकाएं के रूप में देखेंगे, या पादप कोशिका में जो वह रिक्तिकाएं होती है, वैक्यूल्स होती है, उसकी बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? यानी पादप कोशिका का सबसे बाहरी भाग जो होती है, पहला ऑप्शन दिया है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा ऑप्शन है टोनोप्लास्ट, तीसरा ऑप्शन है कोशिका भित्ति, चौथा ऑप्शन है केंद्रक झिल्ली। यानी जब जो रिक्तिकाएं होती है, रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स, उसकी बाहरी भाग को हम लोग उसे टोनोप्लास्ट के नाम से पुकारते हैं। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है गुणसूत्र किसके बने होते हैं? जब गुणसूत्र की बात करेंगे या आनुवांशिक के रूप में देखते हैं, जो गुणसूत्र होता है, पहला ऑप्शन पर दिया है केवल डीएनए, दूसरा ऑप्शन है केवल प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है डीएनए और प्रोटीन, चौथा ऑप्शन है आरएनए। जब गुणसूत्र की बात करेंगे, यह गुणसूत्र होता है वह डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। किसका बनी होती है? हिस्टोन। यहाँ पर लिख लीजिएगा हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। जो डीएनए होती है वह हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि आनुवंशिकता की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन दिया है केंद्रक, दूसरा ऑप्शन है बी जीन, तीसरा है क्रोमोसोम, चौथा है कोशिका। जब केंद्रक की बात करेंगे, वह प्रत्येक कोशिकाओं के पास अपना एक केंद्रक होती है। यह दूसरा में जीन को ही आनुवंशिक इकाई के रूप में हम लोग जानते हैं। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? पहला पे ऑप्शन दिया है 23। देखिए यहाँ पे जोड़ा नहीं दिया है। अगर 23 जोड़ा की बात करता, जब जोड़े में बात करता तो हम लोग 23 मान लेते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ पूछा है कि मनुष्य की कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हम लोग पढ़े होंगे कि 23 नहीं होता है। जब बात करेंगे इसमें मनुष्य में 46 होती है, अर्थात बोल सकते हैं 23 जोड़ी। कितनी होती है? 23 जोड़ी। ठीक है। 44 है, अगला बोल रहा है 48 है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 46। जब बात करेंगे बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया में हम लोग जनरली देखते हैं एक जोड़ी, यानी इसमें देखते हैं एक क्रोमोसोम पाई जाती है, और कुछ में देख लेते हैं क्रोमोसोम की संख्या कितनी पाई जाती है। जैसे कि बात करेंगे नींबू की बात करेंगे, जो छोटा नींबू होता है उसमें 18 पाई जाती है, जो बड़ा नींबू होता है उसमें 36 पाया जाता है। उसी प्रकार जब देखेंगे टमाटर में देख लेंगे, कुछ टमाटर की बात करेंगे उसमें 24 क्रोमोसोम पाई जाती हैं। इसी प्रकार तंबाकू है उसमें देखेंगे, या आलू तंबाकू में 48 क्रोमोसोम पाया जाता है। एक आता है सबसे ज्यादा क्रोमोसोम किसमें पाई जाती है? टेरिडोफाइटा में पाई जाती है, लगभग 1600 क्रोमोसोम पाई जाती है। और सबसे कम बैक्टीरिया यानी 1 क्रोमोसोम पाई जाती है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, बी। यानी कितनी? 23 जोड़ी 46 पाई जाती है किसमें? मनुष्य में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जब बात करेंगे कोशिका को इंग्लिश में हम लोग जनरली बोलते हैं
कोशिका को इंग्लिश में हम लोग जनरली बोलते हैं सेल, यानी यानी कोशिका की बात करेंगे तो कोशिका को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सेल। सेल, ठीक है। यानी जब सेल का अध्ययन करते हैं तो सेल के अध्ययन को ही हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। तो मेरा ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन ए में दिया है एंथोलॉजी, ऑप्शन बी में है साइटोलॉजी, ऑप्शन सी में है पोमोलॉजी, ऑप्शन डी में है डेंड्रोलॉजी। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बोल रहा है, ये तो हो गया, हाँ, बोल रहा है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका कितनी प्रकार की होती है। जब बात करेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका की बात करेंगे, यह जनरली सबसे पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, एक होती है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जब बात करेंगे यह दो प्रकार की होती है। कितनी होती है? दो। एक होती है चिकनी, चिकनी, दूसरा होती है खुरदुरी। खुरदुरी, जो खुरदरी होती है यह प्रोटीन का संश्लेषण करती है। किसी करती है? प्रोटीन का संश्लेषण करती है, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है। इस प्रोटीन का संश्लेषण करती है। जो चिकनी होती है वसा, यानी वसा की बात कर सकते हैं, यह वसा का संश्लेषण करती है। इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 20 क्वेश्चन था। यह 20 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा जो सेल चैप्टर में बनने वाले थॉट का कॉन्सेप्ट था उसके बारे में डिस्कस किए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद,